हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम कुमार गौर एंड आप देख रहे हैं लॉगरिदम का पार्ट 3। बच्चों, हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फार्मूला एंड थ्योरी एंड फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए। सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में भी हम 10 to 12 क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड इसमें कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी हमारे पास। तो आप देखो, इसको भी देखो और जो 2 पार्ट बन चुके हैं उनको भी देखो एंड अपना फीडबैक शेयर करो, कमेंट में बताओ मुझे। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम एक्सप्रेशन 49। 49 का पावर है 1 माइनस लॉग 2 बेस 7 प्लस 5 लॉग 4 5, ये पावर है माइनस के साथ। तो अभी देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये लिखा है 49 की पावर 1 माइनस लॉग 2 बेस 7। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमसे ऐसा बोलती है ए की पावर लॉग एक्स बेस ए, इसको मैं एक्स लिख सकता हूँ, है ना। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसे कर सकते हैं। अच्छा, आप ऑब्जर्व करो कि इधर माइनस लगा हुआ है पर इधर प्लस है, तो ये माइनस हमें नहीं चलेगा, तो हमें माइनस यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम। तो इस माइनस को हम 4 की पावर में लगाएंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर log 5 4 की पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों सेम हुए, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूँ कि ये आ जाएगा 4 की पावर -1। इतना हो गया। अभी हम दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है, 49 पे पावर लगाए 1 माइनस लॉग 2 बेस 7। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमें पता है कि डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, ये हम जानते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 49 की पावर 1 अपॉन में आ गया 49 की पावर log 2 बेस 7। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, है ना। और फिर मैंने सोचा कि मैं 49 को क्या लिख सकता हूँ, तो इस 49 को मैं 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये कैसे बनेगा, 7 की पावर 2 log 7 log 2 बेस 7। ये 2 इस 2 पे लगेगा तो 4 बन जाएगा, और ये दोनों सेम हुए तो इसका आंसर निकलेगा 4। तो मैंने इसको लिख दिया 49/4। और एक 1/4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1/4 दोनों को ऐड करा तो 50/4, 25/2, ये इसका आंसर बनेगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे भी 3 की पावर में और इसे भी 3 की पावर में लिखूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 की पावर -2, और ये हो जाएगा, इसको मैं साइड में करके दिखाता हूँ, 3 की पावर 3 इंटू -4/3। 3 से 3 कट गया तो 3 की पावर -4 हो गया, और मल्टीप्लाई है तो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। और इधर ये जो 3 है ये 1/3 बना देता है, तो हम इसको हटा के 1/3 लगा देंगे। तो इतना हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3 की पावर -6 आ गया इंटू 1/3 आ गया, 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, तो 3 की पावर -2 आ गया। अभी हमने 7 to 9 पे फोकस किया। तो जो 7 to 9 है वो 3 की पावर कितना है, वो 3 की पावर 6 है। 3 की पावर 6 है, तो इधर हमने 3 की पावर 6 लिखा और ब्रैकेट लगा के इस 4 को 1/4 लगा के लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर भी 3 की पावर 4 बन जाएगा इंटू 1/4, तो फाइनली 3। अब ये लॉग लगाता हूँ मैं। तो मैंने लॉग लगाया, लॉग 1/3, है ना। और इसका नंबर भी क्या है, 3 है। 1/3 को मैं सिंप्लीफाई करके 3 की पावर -1 एंड ऊपर भी 3 की पावर 1 ऐसे लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये दोनों आगे आ जाते हैं डिवाइड के साइन के साथ। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, जैसे m की पावर अल्फ़ा, है ना, एंड n की पावर बीटा। तो अल्फ़ा बाय बीटा
log m अपॉन log m बेस n, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। पर इस केस में बेस और नंबर सेम है तो वो 1 हो जाएगा, मतलब ये log जो है वो 1 हो जाएगा। तो जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, 1 अपॉन -1, ऐसे लिखेंगे हम, log 3 बेस 3, ये वैल्यू 1 हो गई है, ये वैल्यू -1 है, तो फाइनल आंसर -1 है ना। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेस चेंज प्रॉपर्टी है हमारे पास log b a। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको दोनों को दो सेपरेट लॉग के अंदर लिख देते हैं, बेस एंड नंबर को, और हम कोई भी बेस लगा सकते हैं जो अलाउड है ना। तो हम वो बेस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ये कुछ ऐसे बनेगा कि ये जो नंबर है इसका वो इस वाले लॉग का बेस बन जाएगा, और ये पूरा जो लॉग है, ये पूरा जो लॉग है वो नंबर बन जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो बेस बन जाएगा a, और जो नंबर है वो बन जाएगा log n बेस b। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो इसका जो आंसर है वो क्या बनने वाला है, log n बेस b इसका आंसर बनने वाला है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये हटा देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, अभी इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हमें सिंप्लीफाई सोच सोच के थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखना है कि हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अगर मैं इस 5 को इधर ऊपर लगाऊंगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मैं इस 6 को लगाऊंगा तब भी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी तब जाके हम ये वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो मैं और क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे 2 के फॉर्म में लिखता हूँ, एंड इसे भी 2 के फॉर्म में लिखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 4√2 को 4 को एंड √2 को जब मैं 2 के फॉर्म में लिखने गया तो 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, एंड √2 को लिख दिया 2 की पावर 1/2। मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 5/2। तो मैं इसको देख पा रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इसे 2 की पावर 5/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा 2 की पावर 5/2, और इधर 1 लगा दिया मैंने। तो प्रॉपर्टी अगेन प्रॉपर्टी हमारे पास अल्फ़ा की पावर n एंड बीटा की पावर n, इस बार थोड़ा अलग लिख दिया है मैंने। तो m/n आगे आ जाएगा, और log अल्फ़ा बेस बीटा ये बन जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/5/2 आगे आएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिख दूँगा 4 की पावर 5 तो आएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 1/5/2 ये आएगा, पर इसको रेसिप्रोकल करके हम 2/5 लिख सकते हैं। तो ये 2/5 आ गया, है ना। और इधर क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, 3 माइनस √6 बचेगा, है ना। ये चीज़ हम 8 के साथ भी करते हैं। तो मैंने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, समझने वाले समझेंगे, इधर 1 आ जाएगा। तो 1 और 3 आगे आएगा, तो आगे आएगा तो मैं ऐसे लिखूँगा 6 इंटू 1/3, और क्या लिखूँगा log 2, और नंबर क्या बनेगा √3 माइनस √2, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, जो कट सकता है उसे हम हटा देंगे, ये भी कट जाएगा, तो इधर 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, है ना, और इधर माइनस लगा हुआ है। तो मैं एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये 2 मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ये वाला 2 इधर ले गया। तो मैंने कहा कि 4 log 3 माइनस √6 का स्क्वायर, और इसका बेस क्या है 2, ठीक है, बीच में माइनस आ गया, log 2 √3 माइनस √2 का स्क्वायर, मैं ऐसे लिखूँगा। अभी मुझे पता है log m माइनस log n लगा सकते हैं हम, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो log m माइनस log n log m अपॉन n होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर log 2, है ना, 3 माइनस √6 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा क्या √3 माइनस √2 का स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अच्छा, इन दोनों को कंपाइल करके एक ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं, और उस 2 को हम आगे निकाल के लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी समझ सकते हो। चलो लिख देते हैं, है ना। तो मैंने एक ब्रैकेट में डाला, तो मैंने लिखा 3 माइनस √x
3 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, ये इस तरह से आएगा, इसका स्क्वायर। ये 2 आगे जाएगा तो मैं इस 2 को आगे लगा सकता हूँ, है ना। और मैं क्या कर सकता हूँ, इतना हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 देखो आप, है ना, और ये इसका नंबर है, ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो ये मुझे ऐसे दिखेगा, 3 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को मैं 4 के जगह लेके आया, ठीक है, और 4 को कहाँ ले गया, इसके प्लेस पे ले गया। तो मैंने लिख दिया 4 को 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये 2 आगे आएगा, जब ये 2 आगे आएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो इसका 2 जो है वो आगे आ जाएगा। तो आगे आ जाएगा तो वो इसका जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये पावर उसी के साथ है। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी। तो मैं कितना लिख सकता हूँ, मैं पावर 4 लिख सकता हूँ। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि 2 की पावर 2 हुआ, ये 2 हमारा आगे आएगा, ये हुआ, ये 2 आगे आएगा, है ना, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये पावर अगर आगे आएगी तो कैसे दिखेगी वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये 2 की पावर इधर आ जाएगी 2, है ना, कुछ ऐसे। और इसे हम 4 लिख सकते हैं, तो मैं सीधा 4 लिख रहा हूँ, मैंने इसको लिख दिया 4, है ना। अब देखते हैं कि हम इसे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है कि उसको हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने रूट 3 कॉमन निकाला। तो 3 को देखो आप, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। और अगर रूट 6 को आप देखोगे तो रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। तो अगर मैं रूट 3 कॉमन निकालता हूँ तो मैं ऐसे लिख पाऊँगा रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, और अपॉन में क्या है, रूट 3 माइनस रूट 2, और इस पे पावर लगी हुई है 4, है ना। तो ये तो कट जाएगा, और रूट 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4 इंटू 1/2, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को मैं 9 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25th। इसमें सिंप्लीफाई करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं 1/5 को 5 की पावर -1 लिख रहा हूँ, एंड 1/2 को 2 की पावर -1 लिख रहा हूँ, है ना। इस तरह से मैंने लिख दिया, और ये दोनों आगे आएंगे, ये आप जानते हो, डिवाइड के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन -1 log 2 बेस 5, और ये वैल्यू कट, ये 1 हो जाएगी, तो इसको भी हटा देते हैं, इसको हटा दिया मैंने। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। और ये आपस में इंटरचेंज होगा, आप समझ सकते हो। तो ये जो वैल्यू है वो 2 बनेगी। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके 2 लिख दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन लगा के। तो ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो रहा है, रूट 7 माइनस रूट 3, है ना। तो नीचे तो a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। और रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 माइनस 3 4, नीचे 4 बन जाएगा, 4 बनेगा, वो इस 4 को हटा देगा। तो ये हट गया, तो बचा क्या, रूट 7 माइनस रूट 3 बचा। अच्छा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़े, तो इसको देखो आप, इसको देखोगे ना तो आपको 2a भी दिखेगा, ये 2 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 7 एंड रूट 3। और ये 10 लिखा है, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। कैसे लिखा है, रूट 7 का स्क्वायर लिखा है प्लस रूट 3 का स्क्वायर 10 होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा है, मतलब रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा है। तो मैं उसको भी ऊपर ले जाके क्या लिख सकता हूँ, रूट 7 प्लस रूट 3 की पावर -2 में लिख सकता हूँ। तो मैं ये आपको लिख के दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि इधर मैं लिखूँगा रूट 7 माइनस रूट 3। तो आप देखो, रूट 7 माइनस रूट 3 आ गया इधर ऊपर जाके। तो ये कितना आ गया,
√7 माइनस √3, ये आ चुका है ना। और अगर मैं इधर भी मॉडिफाई कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ। और जो काम का है वो लिख रहे हैं, तो √7 प्लस √3 की पावर -2 लिखूँगा मैं। और इधर भी मैं कह रहा हूँ कि 1/2 के प्लेस पे मैंने 2 की पावर -1 लिख दिया, और उधर लिख दिया √7 प्लस √3 की पावर -2। तो ये आ गया √7 प्लस √3 की पावर -2। आगे इन प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एंड ये आगे आएगा डिवाइड के साइन के साथ, तो -2 अपॉन -1 2 बचेगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वो 2 हम आगे निकाल के लिख सकते हैं। अच्छा, आप इसको देखो, इधर पावर 1 है और ये लिखा है 2 की पावर 1/2, तो आगे क्या आएगा 1/1/2, तो ये भी 2 दे देगा, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि 2 दिया, तो ये क्या क्या आएगा, 2 को मैंने आगे निकाल दिया और मैंने लिख दिया log 2 √7 माइनस √3, और प्लस के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 को ऐसे कॉमन निकाल के मैं लिख दूंगा log 2 √7 प्लस √3, और ये प्रॉपर्टी बनेगी log m प्लस log n की। तो log m प्लस log n हम जानते हैं log m इंटू n होता है, तो log 2 और a इंटू बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जो कि 4 के इक्वल होएगा। तो ये आ गया 4, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और ये 2 आगे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 2 हम ले चुके हैं, तो 2 + 4 मुझे 6 के इक्वल मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो 6 मिलेगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, और हमें प्रूफ करना है log 24 बेस 2 एंड log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 log 2 बेस 12 इक्वल टू 3 होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, इसका बेस 12 है, इसका बेस 96 है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बेस सेम करते हैं। तो अगर हम बेस सेम करने का ट्राई करेंगे, तो अगर मैं इसका बेस सेम करूँगा तो मैं अपॉन में लिखूँगा, तो वो ऊपर जाएगा log 2 96 हो जाएगा, और ये log 2 12 हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा बट उससे, तो हम और क्या सोच सकते हैं। और हम ये सोच सकते हैं कि हम एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, जो है वो हम लगा रहे हैं। जैसे log b a लिखा हुआ है, तो log b अपॉन log a ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम पहले ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लगाई तो मैंने लिखा log 24 अपॉन में आ गया log 2। ठीक है, फिर यहाँ से मेन डिवाइड का साइन लगाया, ये मेन डिवाइड है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास log 2 अपॉन log 96, ये आ गया। ठीक है, सेम चीज़ मुझे दूसरे वाले के साथ भी करनी है, बीच में माइनस लगा के। तो अगर मैं यहाँ से रेसिप्रोकल भी करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि log 24 आ गया, इनटू में क्या आ गया, इनटू में log 96 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा log 2 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब मैं दूसरा वाला डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि log 192 आएगा, और साथ में मेरे पास क्या आएगा log 12 आ जाएगा, और नीचे मुझे मिलेगा log 2 का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं हम, है ना। तो ये चीज़ आ गई। अभी देखते हैं 24 और 96 के साथ हम क्या कर सकते हैं। 24 को क्या मैं लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 1/,
log 2 का स्क्वायर आ गया, ये तो डिनोमिनेटर है। 24 को मैं 96 को अगर मैं लिखूं तो 24 इंटू 12 के फॉर्म में लिख लें क्या, 12 के फॉर्म में लिख लेते हैं तो फिर वो सारे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 8, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 17, नहीं नहीं 16 आएगा, 16 लिख लेते हैं। तो ये 16 आ गया और ये तो 12 है ना। 12 के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बेस इंट्रोड्यूस कर लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इसका बेस जो है वो 12 हमने लिया है। मैं अपने मन से कोई भी बेस लगा सकता हूँ जो अलाउड है, तो मैं 12 बेस लगा के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो m इंटू एन को मैं लिख सकता हूँ log m प्लस log n। तो आप समझना log 12 आ गया, फिर log 12 आ गया, प्लस लगा के log 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट के पास जाएंगे तो log 12 अगेन, है ना, और प्लस लगा के log 8 बेस 12 ऐसे आने वाला है ना। तो अब मैं सीधा लिखूँगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ये हटाया और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा तो इधर 1 आ जाएगा, इधर log 2 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा एंड log 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं हटा सकते हैं, इसको तो लिखना पड़ेगा तभी आगे लगेगा। तो log ये 96 आ गया था और क्या आ गया था हमारे पास log 24, ये दो ब्रैकेट हैं log 24। अब मैं अगली वाली लाइन डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो वो मैं लिख रहा हूँ। तो 1/log 2 का स्क्वायर आ गया भाई, ये तो है ना। और फिर मैं लिख रहा हूँ, मैंने इन सब का बेस 12 ले लिया, तो 12 बेस लगा दिया मैंने, तो ये 12 लग गया। तो मैं अब सीधा लिख रहा हूँ, तो मैं 1 लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा log 2, है ना, और बेस 12 चल रहा है, और आगे मैंने लिखा 1 प्लस log 8, है ना, ऐसे मैंने लिखा। और जो थोड़े समझदार हैं ना वो समझेंगे कि मैं इसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 3 को फिर मैं आगे ले जा सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 log 2, तो मैंने इसको लिख लिया 3 log 2, ये हो गया कंप्लीट। फिर लगा माइनस 192 को मैं 12 इंटू 16 लिखूँगा, है ना, और 12 को 12 के साथ तो 1 आने वाला है, और 16 के साथ सोचो, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख दूंगा, 4 को मैं आगे ले आऊँगा। तो मैंने कहा कि मैंने 1 लिखा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, 1 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा एंड मैंने log 2 लिख दिया, बेस 12 लगा हुआ है, ऐसा है। तो ये हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, दूसरा ब्रैकेट 1 बन जाएगा, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया, है ना। अब क्या करना है, मैं अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये एज इट इज़ चल रहा है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर 3 log 2 आएगा, है ना, और फिर log 2 का होगा तो एक log 2 आएगा। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, 3 log 2 आया प्लस log 2 आया, है ना, और साथ में क्या आएगा 3 log 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, और इधर माइनस अंदर गया तो माइनस का 1 माइनस 4 log 2, ये आ जाएगा भाई। आप देखो कि ये दोनों मिला के 4 log 2 बना रहे हैं एंड ये माइनस का 4 log 2 लिखा है, तो ये दोनों आपस में कटेंगे, 1 माइनस 1 से कट जाएगा, तो ये बचेगा। और ये डिवाइड में लगा हुआ है तो इससे ये भी कट जाएगा, तो जो बचेगा वो 3 होगा। तो इसका आंसर 3 आएगा, है ना। तो ऐसे इसका आंसर आ रहा है 3। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, है ना। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर 8 आया है, तो आप जाके वो भी देखो।
फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास ये अगेन जेई का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, है ना। लॉग में एक इक्वेशन दे रखी है एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको पहले भी इस बारे में हिंट दी है, जब बीच में इक्वल टू लगा है तो हमें करना क्या है, हम पहले से कंडीशन नहीं लगाएंगे कि लॉग का नंबर ग्रेटर देन 0 होगा या बेस ग्रेटर देन 0 होगा। हम पहले सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में सॉल्यूशन चेक करेंगे। जो भी हमारे आंसर आएंगे वो हम इक्वेशन में डाल के देखेंगे कि ये जो आंसर आए हैं वो सही है या फिर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो हम इस तरह से जाने वाले हैं। इक्वल टू के केस में इनइक्वालिटी आएगी तो वहाँ पे अप्रोच अलग है। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे इसका बेस 2 दे रखा है तो मैं इसका भी 2 बनाना चाहूँगा, कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो मैंने कहा कि मैंने 4 को क्या लिखा, मैंने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 की पावर 2 लिख दिया और इधर 1 लिखा है। तो ये 1 और 2 आगे आएगा तो मुझे ये ऐसे मिलेगा 1/2 log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू में मैं लिख दूँगा log 2 x माइनस 3, ऐसे लिख दूँगा। अभी प्रॉपर्टी बोलती है कि आप 1/2 इस x माइनस 1 पे लगा सकते हो, तो मैं लगा देता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं 1/2 लगा रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, है ना। अभी हमें दोनों साइड log 2 दिख रहा है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड log 2 है तो अंदर का नंबर कंपेयर हो सकता है ना। पर पहले आपको ये बेस सेम बनाने हैं उसके बाद। तो मैंने कहा कि x माइनस 1 का जो रूट है वो इक्वल है किसके, x माइनस 3 के। अभी ये रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x। LHS में ले जा रहे हैं सब, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आती हैं 5 एंड 2, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि ये 5 एंड 2 सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो जब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, आप देखो मैंने 2 डाला तो ये -1 बन जाएगा एंड लॉग का नंबर नेगेटिव चलेगा नहीं, तो -1 रिजेक्ट है। अब मैंने कहा मैं 5 लिख के देखता हूँ, तो जब मैंने 5 लिखा तो x माइनस 1 4 होगा एंड x माइनस 3 2 होगा, तो वो चल सकता है। तो हम 5 को ले लेंगे एंड 2 को हटा देंगे, तो हमें x की a की वैल्यू यहाँ पे मिलती है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे 1 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, है ना। ये वाला देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो बच्चों अब तो हम आइडेंटिटी कर चुके हैं अच्छे से, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। तो मैंने कहा मैं इसको ऊपर लेके गया, तो मैंने लिखा √7, है ना, और 2 लगा हुआ है, और मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ 7 एंड 25। आप देखो ये दोनों पावर है, तो √7 की पावर 2 इसको मैं 7 लिख सकता हूँ एंड रिमेनिंग पावर 25 बेस 7, ये दोनों सेम हो गए, तो क्या मैं इसको 25 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर 25 बन गया है। आगे बढ़ते हैं, ये 25 है, ये 125 है। अभी मैं 6 को इधर लेके आ रहा हूँ और 125 को उधर ले जा रहा हूँ, तो बीच में माइनस लगा है, 6 को ले आए और 25 को लिख दिया मैंने 5 की पावर 2, 125 को लिख दिया 5 की पावर 3। 3/2 आगे आएगा और 5 एंड 5 बेस एंड नंबर सेम, तो वैल्यू 1, तो -6 की पावर 3/2, ये आ गया हमारे पास। ये 25 लिखा हुआ है, -6 की पावर 3/2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हम इतना ला चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसे 81 की पावर log 5 बेस 9, है ना। इस 81 को हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 9 की पावर, ये 9 आ गया इधर और ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। ये 2 5 पे जा सकता है ना, आपको ये सब समझना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिखा 9 log 5 की पावर 2 25, इधर 9 आ गया, है ना, ये दोनों सेम हो गए। तो इसका आंसर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 25 आएगा, तो ये 25 आ गया, है ना। अब दूसरा वाला देखो आप, तो मैंने कहा कि 3 आया, 3 आया और log 3 आया
और नंबर बना √6, है ना। ये 3 इधर जाएगा तो मैं सीधा लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि 3 √6 पे लगा दूंगा मैंने लगा दिया। ये दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6⁻³ ये आ गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 409 लिखा हुआ है और इसके साथ ब्रैकेट में 25 - 6⁻³ लिखा हुआ है। अगेन a+b a-b, तो a² - b², तो 25 का स्क्वायर मुझे पता है 625 होता है ना। और अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो मैं कैसे लगाऊंगा आप देखो। अगर मैंने इस पे स्क्वायर लगाया तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा 6⁻³ इंटू 2, तो ये 2 से 2 हट जाएगा। 6⁻³ 216 होता है तो माइनस में 216 आ जाएगा, नीचे 409 आ जाएगा। अभी मैं माइनस करता हूँ तो 9 आ जाएगा, और क्या आने वाला है, और 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और 4 आ जाएगा। तो 409/409 और ये वैल्यू 1 आ जाती है। अगले पे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं क्या हम? हम्म, नहीं अभी नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कर चुके हैं, वो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो आगे करते हैं, अगला करते हैं। तो ये हो चुका है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अगला ये है 31, और 31 के बाद हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना कि कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा अंदर जो लॉग लिखा हुआ है, देन फिर हम आगे ऑपरेट करेंगे। तो मैं 8 को मैंने लिखा 2⁻3, मुझे दिख रहा है कि मैं लिख सकता हूँ तो मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ। 2⁻3 इधर 1 आ गया। सेम ऐसे ही इसको मैं लिख दूँगा 2⁻−2, और ऊपर -1 ऑलरेडी लगा हुआ है तो मुझे पता है ये दोनों आगे आ जाते हैं। तो कहाँ पे, यहाँ पे दिखेंगे मुझे, और ये इधर। तो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा log 3/4 आ गया, और 1/3 आगे आ जाएगा, और मैं कह सकता हूँ log 2 x² + 7 ये आ जाएगा। प्लस के साथ क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, log 1/2, और -1 क्या था यहाँ पे, 2⁻−1, 1/4 था तो 2⁻−2 बनेगा ये, तो 2⁻−2 बन गया अभी, है ना। तो 1/2 आगे आएगा, क्योंकि -1 और -1 माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। तो बचा क्या, log x² + 7 बचा, और बेस क्या है, बेस 2 है, इक्वल टू में -2 लिखा हुआ है, ऐसा है। अभी मुझे दिख रहा है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। तो जब a माना मैंने तो मैं लिख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ log 3/4 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/3 log, इसको तो a बोल दिया, तो a बोल दिया तो मैं a/3 लिख देता हूँ सीधे, है ना। प्लस log 1/2 आ गया, और इसको मैंने बोल दिया a/2, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में -2 है हमारे पास, है ना। अभी इसके आगे जाते हैं। तो इसके आगे गए तो मैंने कहा कि इधर 1/2 इधर 3/4 है, इसको तो मैं 2 बना सकता हूँ, पर इसको मैं 2 नहीं बना सकता, तो मुझे बेस चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बेस चेंज करने जाऊँगा तो मुझे ये ऐसे दिखेगा, log a/3 तो ऊपर है, और नीचे आ जाता हूँ मैं, तो log 3/4, log 3/4 को मैं log m/n लगा के log m - log n लिख सकता हूँ, log m - log n ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये मुझे दिखेगा log 3 - log 4। अच्छा, log 4 को देखो आप, है ना, इसका बेस हमने 2 ले रखा है, तो 2 ले रखा है, तो log 4 को मैं बोलूँगा 2⁻2,
और 2 की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो 2 आएगी, क्योंकि ये 2 आगे आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 2, क्योंकि ये जो लॉग हम ले रखे हैं इसका बेस हमने 2 लिया है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो log a/2 आ गया। अब आया log 1/2। तो log 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखा log 1 माइनस log 2। log 1 हो जाएगा 0, और log 2 मैं जानता हूँ 1 होता है, क्योंकि इसका बेस 2 है, तो ये -1 बचेगा। तो मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ इक्वल टू -2। ये इधर आ गया तो ये माइनस हो गया। माइनस हो गया तो मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि ये माइनस का log a/2 हो गया, ठीक है। और उसको उधर ले गए तो वो कितना आ जाएगा, प्लस का log a/2 आ जाएगा, log a/2 -2 बन जाएगा। ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये log a माइनस log 3 बनेगा, और नीचे आ गया log 3 -2, है ना। ये माइनस यहाँ आया, फिर ये उधर गया तो प्लस हो गया। तो मैं एक स्टेप कम करके लिख देता हूँ क्या, प्लस का हो जाएगा। तो log a/2 लिख रहा हूँ मैं, है ना, और प्लस का 2 लिख रहा हूँ। ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ये मुझे दिखता है कि हाँ ये बन जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो आप देखना क्या होगा। मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ। log a/2 को मैं log a माइनस log 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, log a माइनस log 2। अगेन log 2 की वैल्यू हमें पता है, माइनस log 2 प्लस 2 था। तो इस log 2 की वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि इसका बेस 2 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये -1 प्लस 1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ log a प्लस 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो log a प्लस 1 हो गया हमारे पास, ये मैंने लिख लिया log a प्लस 1, ये आ गया। अभी हम इसके आगे जाते हैं। आगे जाएंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से हटाऊँगा। तो ये पार्ट मैंने हटा दिया, और मैं, है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। log a/3 हुआ, log 3 हुआ, log 4 को मैंने 2 लिख दिया, और log a/2 log 1 0 हो गया, log 2 -1, ठीक है। माइनस माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो -2 प्लस log a/2, तो log a -1 हो गया। log a -1 होगा और -2 है, तो log a, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये उधर जाके माइनस का 2 प्लस log a/2 बनेगा, और log a/2 को मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log 2, और log 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ। तो -2 -1 -3, तो log a -3 बनेगा। तो log a -3 लिख लेते हैं। log a आ गया, माइनस का 3 आ गया, ये आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको इधर ले जाके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या, और कुछ कर भी नहीं सकते अभी इस सिचुएशन में। तो ये मुझे मिलता है log a माइनस log 3, और इक्वल टू में मैं मल्टीप्लाई करूँगा log 3 माइनस log 2। तो ये आ गया log 3 -2, ये तो आ ही गया, और साथ ही साथ आ गया log a -3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो log 3 आ गया, log a आ गया, माइनस का log
-3 log 3 आ जाएगा, -2 log a + 6। ये भी सही नहीं जा रहा, जाना पड़ेगा हमें आगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो मैं इसको हटाता हूँ, आगे कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसके आगे और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, तो कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये हमें क्या मिलने वाला है, इसको हम लिखने वाले हैं ऐसे। मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो हमने लिखा log a - log 3, है ना, इक्वल टू में मैं लिखने वाला हूँ log 3 log a, ये आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, -3 log 3 आ जाएगा। मैं इसको भी थोड़ा सा हटा सकता हूँ, ये हट गया। तो -3 log 3 आ गया, -2 log a आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी हम देखते हैं कि ये -2 log a लिखा है, ये log a लिखा है, तो मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये 3 log a बन जाएगा, है ना। और इस log 3 को उधर ले जाऊंगा, तो मैंने कहा कि मैंने 3 log a लिख लिया इधर ला के, और मैं इसको भी इस तरफ ला रहा हूँ, तो माइनस का log 3 log a मैंने बना लिया, और ये वाला उधर जाएगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है माइनस का log -2 log 3 प्लस का 6, ये आ गया, है ना। और इधर से मैं log a कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा, 3 log 3, ये आ जाएगा। और इधर से मैं बात करूँ तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मुझे दिखेगा 3 log 3, है ना। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। और फिर इसके बाद ये कट जाएगा, और मैंने कहा है कि मैं शुरू से 2 बेस लेके चल रहा हूँ, तो ये 2 की पावर 2 बनेगा, तो a = 4 हमें मिल जाएगा। तो मैं a = 4 लिख रहा हूँ, फिर a के ऊपर काम करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, a = 4 हमारे पास आ गया है ना। तो a = 4 लिखते हैं, a इक्वल आ गया 4। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि हमने a किसको बोला है, हमने a बोला है log 2 x² + 7, नंबर x² + 7 एंड बेस 2, इसको हमने a बोला है, और इसको हम 4 के इक्वल लिख रहे हैं। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 जाएगा, बेस बनेगा 4 उसकी पावर, तो x² + 7 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा, x² + 7 = 16 आ जाएगा। 7 को मैंने RHS में लिया, तो x² = 9 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो 2 वैल्यू मुझे मिलेंगी, +-3, और इस बार दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी x नहीं है, x² है, तो x² की वैल्यू 9 आएगी, और फिर वो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है। एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है इसमें, हम उसको और करके इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि b डिनोट्स द वैल्यू, b जो है वो इस वैल्यू को डिनोट करता है, ये b है, a इंटू बी हमें निकालना है, तो a डिनोट्स दिस, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा, ये log m + log n बन रहा है। अगर आप इसको m और इसको n कंसीडर करें तो m + n बन रहा है, तो मैं इसको log m इंटू n लिखूँगा। m इंटू n लिखूँगा तो मैं डिनोमिनेटर में तो 4 लिख दूँगा, और ऊपर फॉर्मूला लगेगा a + b a - b, क्योंकि हाँ, ये पूरा हमारा क्या है, a है ना, और ये क्या है, b है, तो a + b a - b बन रहा है, तो a² - b², तो a² b² तो हो गया a² -b² करेंगे, तो इधर माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का a² b² लिख रहा हूँ मैं, और प्लस का 4 a + b में लिख सकता हूँ, तो ये मुझे देखने को मिलेगा, ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो a + b बच जाएगा। अच्छा, a + b की बात करें तो a + b कितना है, ये मुझे मिलेगा 100, तो मैंने कहा कि log 10, 100 को लिखा 10 की पावर 2, और इधर से मुझे वैल्यू मिलती है 2, तो ये वैल्यू तो 2 आ गई है ना। तो ये आ गया क्या, a की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब a इंटू बी निकालना है, तो b भी निकालना पड़ेगा, तो हम b पे आते हैं, इसको हटाते हैं
और बी पे आते हैं। तो बी कैसे निकाल सकते हैं हम वो देखते हैं। तो ये 2 की पावर में कुछ कुछ लिखा है, ये 3 की पावर में लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का बेस दोनों के लॉग का बेस 6 है एंड दोनों अगर मैं 18 को 6 × 3 लिखता हूँ तो मैं पावर लगा सकता हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ 6 × 3। इससे अगर कुछ बेनिफिट होता है तो मैं लिख तो सकता हूँ। तो लिखा तो वो कुछ ऐसे लिखा, ये आ जाएगा log 6 बेस 6 और एक आ जाएगा log 3 बेस 6, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना। और इनटू में क्या है, 3 की पावर log 3 बेस 6, ये आ गया। इसको मैंने बोला ये 1 है, ठीक है। तो फिर ये 2 की पावर 1 प्लस log 3 बेस 6 हो गया, है ना। अब ये m प्लस n के फॉर्म में लिखा है तो हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। तो x की पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर log 3 बेस 6 इंटू 3 की पावर log 3 बेस 6, ऐसे मैंने लिख लिया। इतना मैं कर चुका हूँ। अभी मुझे दिख रहा है कि दोनों की पावर सेम है। पावर सेम है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर हम डाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, x की पावर m इंटू वाई की पावर m। तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई की पावर होल पावर m। तो ये 2 अलग है तो मैं इस 2 को अलग लिखूँगा, इंटू में लिख दूँगा मैं 6 की पावर log 3 और बेस में आएगा 6। ये दोनों देखो आप सेम है तो इसका आंसर 3 बनेगा और 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, तो इसका आंसर 6 आएगा। तो बी जो है वो 6 आ गया है और ए की बात करें वो 2 आ गया है। तो मैं ए इंटू बी अगर बोल रहा हूँ तो मुझे 12 के बराबर मिलने वाला है, तो ए इंटू बी 12 आएगा, है ना। तो ये आज का लेक्चर था और इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं। कुछ लास्ट में क्वेश्चन अच्छे हुए, है ना। तो अच्छा है, अगले लेक्चर में मिलते हैं।